चलो अब देखो, आज आपका इंटीग्रेशन का जो ये चैप्टर चल रहा है 19.4 उसका बेसिक लास्ट है। आज जितने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पे, जैसे ये दोनों दिखाई दे रहा है, इसके बाद में ये दोनों हो गया और इसके बाद में ये दो हो गया। अगर ये 6 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं तो फिर हमारा चैप्टर आसानी से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड पर सब कोई ध्यान दीजिए, ये 6 क्वेश्चन को सीखना है, ये क्वेश्चन हमारा बनेगा कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मालूम होगा चैप्टर के नाम क्या है, बताओ। इंटीग्रल्स, क्या नाम है। अब देखो, जैसे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर क्या 3/4 एक्स और फिर क्या cos x dx है। तो इसमें देखो साइन के पावर 3/4 एक्स और इनटू में cos x है, तो आपको मालूम है कि अगर साइन को माना जाए तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos। साइन का डिफरेंशिएशन cos होगा कि नहीं। तो हम यहां पर मान लेते हैं सबसे पहले लेट i इक्वल टू, बताओ, हम यहां पर मान लेते हैं साइन, क्या मान लेते हैं, साइन। ठीक है, और इसका i बराबर नहीं, इसको y बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे, y बराबर, और इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो क्या हो जाएगा, dy बराबर साइन का डिफरेंशिएशन cos x और क्या, और जहां पर cos x से dx होगा वहां पर हम लोग क्या पुट करेंगे, बताओ, dy। ठीक है, और यहाँ पर देख लो क्या है, साइन x किसके बराबर, y के। तो यहाँ पर साइन के पावर क्या है, बताओ, 3/4, यही ना है। तो देखो ये कितना आसान है। अब इसको मानेंगे लेट i इक्वल टू साइन के पावर 3/4 x और cos x और फिर क्या dx। अब बताइए साइन के पावर 3/4 है तो साइन किसके बराबर है, y के बराबर है। तो y के पावर 3/4 और cos x से dx किसके बराबर है। तो बताओ ये n वाले फॉर्मूला पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, y के पावर 3/4 प्लस 1 बटा में 3/4 प्लस 1 और प्लस क्या, अब बताओ 4 एकम 4 और 3 7/4 यानी 4 बटा इंटू वाई के पावर भी यही होगा 7 बटा और प्लस क्या। तो यहां पर देखो क्या करोगे, बताओ, यहां पर इसका मान डाल देंगे, बात नहीं करें। तो क्या हो जाएगा 4/7 इंटू वाई, वाई के मान क्या है बताओ, तो साइन एक्स के पावर बताओ क्या हो जाएगा 7/4 और प्लस क्या सी। कोई डाउट, कंप्लीट है। अब देखिए इसके बाद में आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसको भी मानेंगे लेट क्या i इक्वल टू साइन क्यू एक्स इंटू कॉस के पावर 5 और फिर क्या x और dx। बोलो इतना है ना। तो आप लोग को मालूम है यहाँ पर क्या है, साइन क्यू है, साइन क्यू है। तो साइन क्यू है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू फिर क्या साइन एक्स, और एकरा के पहले लिख सकते हैं कॉस के पावर 5 एक्स और फिर क्या साइन एक्स और dx। बोलो कोई दिक्कत। देखो जरूरी नहीं है कि साइन के उल्टा हमेशा कॉस से माने, कॉस मतलब इसके बराबर भी मान सकते हैं, इसके उल्टा चाहे इसके उल्टा भी मान सकते हैं, दोनों में किसी को उल्टा मान सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, साइन को हम लोग चेंज करते हैं कथी में, कॉस में। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, और यहाँ पर कॉस के पावर क्या है 5, तो ज्यादा कॉस हो जा रहा है। तो कॉस अगर मानेंगे तो क्या आ जाएगा साइन, कॉस का उल्टा मानेंगे तो क्या आएगा। तो देखो हम यहाँ पर मान लेते हैं, सबसे पहले इसको सेटिंग कर लेते हैं। साइन स्क्वायर है तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर और फिर इनटू में क्या कॉस के पावर 5 एक्स और साइन एक्स और क्या dx। अब देखो अब इसमें हम लेट y बराबर ज्यादा कॉस है तो कॉस मान लेना, तो कॉस मानेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बराबर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है,
और dy के नीचे जो dx होता है वह इधर आ जाएगा, आई माइनस इधर, इसलिए माइनस dy बराबर क्या, साइन x और dx। बोलो इनमें कोई दिक्कत, ठीक है इतना। अब देखिए आपका यहाँ पर फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या है x, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x है, तो कॉस किसके बराबर है, तो y स्क्वायर होगा कि नहीं, इंटू कॉस के पावर क्या है 5, कॉस के पावर क्या है 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, y के पावर 5, और देख लो साइन x dx, तो साइन x dx किसके बराबर है, माइनस dy के। अब बताओ भाई दोनों का इसमें गुना कर ले, 1 में जब गुना करेंगे तो माइनस dy होगा, अच्छा y के पावर 5 भी है तो ये भी होगा ना, तो देखो ये आपका कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होगा, माइनस y के पावर 5 और क्या dy, एक और माइनस में गुना तो माइनस माइनस, अब y के पावर 5 और 2 क्या होता है 7, तो y के पावर 7 और क्या dy। बोलो इनमें कोई दिक्कत, इतना ठीक है सभी का, बोलो इतना में कोई दिक्कत नहीं ना है। और देखो यह y में हो गया, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन करने नहीं आएगा, बताओ y के पावर 5 का इंटीग्रेशन माइनस y के पावर 6 बता आप प्लस y के पावर 7 है, तो क्या हो जाएगा 8/8 और प्लस क्या, तो y का मान हम लोग क्या माने थे cos, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 1/6 इंटू कॉस के पावर क्या 6 और कथी है x प्लस 1/8 और cos के पावर 8 x और प्लस क्या c। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया सभी को, तो इस टाइप का रहेगा तो बन जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर जो आपको हम बताए हैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है साइन क्यू और cos के पावर 5 है, तो यहाँ पर इसको भी तोड़ सकते हैं, cos के पावर 5 है तो क्या लिख सकते हैं बताओ, cos के पावर 4 इंटू क्या cos x लिख सकते हैं, और फिर उसको भी ऐसे सेटिंग करके तो मान करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग y बराबर cos माने तो उसमें साइन मानना पड़ेगा, तो साइन मानना पड़ेगा तो आंसर भी तो साइन में आएगा, इसमें cos माने तो आंसर कथी में आया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा आंसर मिलाते समय ध्यान रखिएगा कि मतलब cos में माने रहिएगा तो साइन में आएगा, साइन में माने रहिएगा तो हाँ, तो इस प्रकार से अपना आंसर देख लीजिएगा, ये नहीं किया जाए आंसर नहीं मिला तो गलत हो गया, ये कोई जरूरी नहीं है कि नहीं। आपका प्रोसेस बस सही होना चाहिए, स्टेप सही होना चाहिए, सब सही रहेगा। तो बोलो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद में देखिए बात नहीं करें, दिखाई दे रहा होगा, चलो ये दो क्वेश्चन आप लोग देखो, दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है dx y sin x इंटू क्या cos q x। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी चैप्टर में अगर आप बनाना जाइएगा तो फिर अगर अच्छा से नहीं समझिएगा तो इस टाइप के बनेगा ही नहीं। और ऐसे क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है सेटिंग करने के लिए, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं साइन कॉस है और फिर यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं बैठेगा, क्या बैठेगा आपको नहीं बैठेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, नीचे से ऊपर ले जाने के लिए सेक स्क्वायर से ऊपर नीचे हम नीचे गुना और ऊपर में, यानी इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। देखो ये अब इसको मान लेते हैं, लेट i इक्वल टू dx बता बताओ क्या है साइन x इंटू कॉस क्यू एक्स। यहां से कॉस क्यू जो है इसे कॉस में बनाना है, कॉस क्यू को कथी बनाना है कॉस। तो कॉस में बनाने के लिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स चाहिए, तब ना सेक स्क्वायर से कॉस क्यू जाएगा तो एगो कॉस बचेगा, है कि नहीं। तो नीचे ही अपना मन से लगाए हैं तो ऊपर में भी क्या लगाना पड़ेगा, तब ना जाके इक्वल रहेगा। अगर नीचे गुना कर दे ऊपर नहीं करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पर क्या है साइन एक्स, और सेक स्क्वायर से में के क्यू कटेगा तो क्या बचेगा बताओ
cos x बचेगा। अब देखिए साइन का व्युत्क्रम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, cos x, साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos x, और फिर cos को भी ऊपर लाएंगे तो क्या होगा sec x, और sec स्क्वायर है तो ये पहले से है तो sec स्क्वायर x और क्या dx। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है इतना। अब आप लोग देखिए यहां पर cosec x इंटू sec x है और इंटू क्या sec स्क्वायर x। यहां पर भी आपको ऐसा दिमाग लगाना होगा जो मतलब ये tan में बदल जाए, कथी में बदल जाए, tan में। और देखो कहीं ना कहीं आपको अथी रहा होगा, tan रहा होगा, जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिला है, तो ये sec स्क्वायर x dx को हटाने के लिए tan चाहिए और इनमें तो कहीं tan नहीं लुक रहा है। अगर मान लो ठीक है अभी हम मान लेते हैं tan, तो अगर अभी मान लेंगे tan तो बताओ इसमें रखेंगे कहाँ, कोई रखने का स्थान भी तो होना चाहिए, नहीं ना है। तो हम लोग अब cosec x और इंटू sec x को क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं इसके फॉर्मूला में। और आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुईगा 10th क्लास में, याद होगा cosec x बराबर रूट अंदर 1 प्लस cot स्क्वायर x, पढ़े हो, ये बोर्ड पर आ गया, याद है ना। अच्छा चलो यही बात पर बताओ तो sec x बराबर क्या होता है, तो ये तो देख के बोल ही दोगे क्या, गाड़ी तो रहे देख नहीं बोल देगा सब, भाई बोल दिया तो समझ गया होगा सब कि जब यहाँ पर ये है तो ये होगा ए। अब देखिए cosec x का फॉर्मूला ये होता है और sec का ये होता है। तो देखो cosec से हम लोग tan के करीब पहुंच गए हैं, cot है और cot से tan में आने में क्या देरी लगेगा। अब मान लो कि मुजफ्फरपुर जाना है, अब भगवानपुर पहुंच गए तो फिर मुजफ्फरपुर में तो प्रवेश करिएगा, तो ऐसा ही यहाँ से अब cot से फिर छलांग मारेंगे किस में, tan में। अब देखो cosec x है, cosec x है तो cosec x के बदले फॉर्मूला क्या 1 प्लस cot स्क्वायर x, और sec x है ये तो पूरा मुजफ्फरपुर पहुंच गया है। देखो तो ये क्या है 1 प्लस, ये पूरा एकदम जगह पर है कि नहीं, sec स्क्वायर x dx। देखो अब tan मानेंगे तो हई आ जाएगा, लेकिन हई बेचारा का झंझट है तो तनका सुनी 10 है क्या, सीधा कर देंगे। अब देखो तो ये क्या होगा 1 प्लस cot स्क्वायर से tan में आना है तो सीधा इसका व्युत्क्रम करेंगे, बोलो होगा, और इनटू में क्या 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू क्या sec स्क्वायर x। और अब जो ना समझदार लोग होंगे वह क्या करेंगे, sec x का sec स्क्वायर में गुना कर लेंगे, कहेंगे होगा sec क्यूब x dx, cosec x लेके घूमत रहेंगे, खोजत रहेगा कैसे अब बनेगा। तो यहाँ पर यही थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग आप खटाइएगा, तभी जाके आपको चैप्टर में और कुछ क्वेश्चन होगा तो आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखो tan स्क्वायर का इसमें बटा का जोड़ कर लो, तो tan स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई क्या होगा tan स्क्वायर x प्लस क्या 1, और कुल मिलाकर देखो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x अब बटा में क्या tan स्क्वायर x इंटू क्या बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, और क्या बोलो कोई दिक्कत, इतना ओके है। और देखो तो हम लोग tan खोज रहा था, tan लुक रहा है कि नहीं। अब देखो इसका वर्गमूल तो आपको आता होगा निकालने, क्या वर्गमूल निकालिएगा, एक sec है कर कथी tan, तो फिर अटकिएगा, इसका नहीं निकालना है, नीचे वाले का निकालना है, समझ रहे हो। देखो हाई फॉर्मूला इधर क्या हटा दे, इसका तो जरूरत अब नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं, इधर बनाते हैं ए, अब बताओ तो ये क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंदर 1 प्लस
टेन स्क्वायर एक्स, अब बटा में क्या टेन एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और इंटू में क्या बताओ, इंटू में सेक स्क्वायर, क्वेश्चन में थोड़ा अलग रखते हैं। ये क्या हो जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, बोलो हो सकता है। अब केवल टेन टेन लौक रहा है तो टेन मान लिया जाए। तो अब इसमें मानते हैं लेट y इक्वल टू क्या बताओ, टेन एक्स। हाँ तो टेन स्क्वायर एक्स है तो गधा एकर वर्गमूल है ना, टेन एक्स निकला। थोड़ा देर पहले क्या सुना है, अब देखो ये, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ए, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन होगा तो dy बराबर क्या सेक स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा, तो जहां पर सेक स्क्वायर एक्स dx है वहां पर क्या डाल सकते हो dy, तो इधर मिल गया है। अब बताओ है रूट अंदर 1 प्लस क्या है, रूट अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और टेन किसके बराबर y के, तो 1 प्लस क्या होगा, अब बटा में टेन एक्स है तो टेन एक्स है तो टेन के बराबर कथी y, बोलो होगा। अब इसके बाद में देखो अब क्या हो जाएगा, बात नहीं करे, फिर इंटू में रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है तो बताओ इसका मान क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, पूरा के बदले कोई दिक्कत। अब आपको भी मालूम है रूट 2 गुना रूट 2 बराबर 2, तो ऐसा ही मान लो एकर क्या हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा 1 प्लस का थी वाई स्क्वायर, अब बटा में क्या और क्या, आप लोग देख लीजिए ना, तो बाद में कहिएगा सर रूटवा कहाँ गया। तो जब भाई रूट का गुना करेंगे तो रूट हटेगा ना, उसके बदले एगो सिंगल बचेगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन कर देंगे अलग अलग, है कि नहीं। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई प्लस ये क्या हो जाएगा बताओ, बात नहीं करे, प्लस वाई स्क्वायर बटा में वाई, और क्या वाई से स्क्वायर गया तो देखो क्या हो जाएगा 1 बटा वाई डी वाई प्लस वाई और डी वाई, ए सब भर गया, पूरा जिलेबी छना गया, कोई बात नहीं। अच्छा कल 15 अगस्त भी है, मिलेगा जिलेबी मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा, उस वाले कोचिंग को मिलेगा। अच्छा एक अभी सूचना देंगे, पहले पढ़ लेते हैं क्या, अभी से मुंह में पानी नहीं लाना है। अब देखो भाई 1 बटा वाई है, 1 बटा वाई का लॉग वाई, और देख लो भाई वाई का क्या होगा वाई स्क्वायर, अब बटा में 2, अब प्लस क्या लॉग वाई है, तो y किसके बराबर है टेन एक्स के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन एक्स, आप प्लस क्या टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस सी, बोलो कोई दिक्कत। एक बार देख लीजिए पूरा अच्छा से, कहीं से दिक्कत है नहीं ना है, तो बस ही बन गया। हम पहले ही बोले थे ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है, तो बोलो ये समझ में आ गया। अब हाई आपका बच गया ना, ए बनाना है, इसको भी इधर घसका के बना देते हैं, इधर तो पूरा घसक जाएगा, एक और चाहेंगे तो नया बोर्ड बन जाएगा। क्या क्वेश्चन, कोई बात नहीं हो जाएगा, इतना में तो अट ही जाएगा, हाँ अट जाएगा, जा ये पूरा भाग है। देखो ये अब देखो आपका क्वेश्चन जो है क्या है बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या कॉस स्क्वायर एक्स और dx। तो इसको एकदम शॉर्टकट में बनाने का तरीका यह है कि इसका फॉर्मूला डाल दो, लेट आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, कॉस स्क्वायर का 1 प्लस कॉस 2x बाई इंटू क्या, अब देख लो क्या हो जाएगा 2 1 बाई 4, इंटीग्रेशन ऑफ देख लो 1 माइनस कॉस 2x
इंटू 1 प्लस कॉस 2x, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस 2x का स्क्वायर, बोलो होगा, और क्या dx हो सकता है। अब देखो इसका गुना कर लेते हैं, तो 1/4 और 1 का स्क्वायर तो 1 dx, और फिर क्या 1/4 cos स्क्वायर का स्क्वायर, cos 2x का स्क्वायर क्या होगा cos स्क्वायर 2x, और क्या, अब देखो 1/4 और इसका इंटीग्रेशन x माइनस 1/4 और cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला बताया गया है। बताओ तो cos स्क्वायर 2x का क्या होता है? 1 प्लस cos 4x, अब बटा में क्या 2, याद है ना, याद रखना है ऐसा ही। अब देखो 1 प्लस cos 4x, अब बटा में क्या 2 और इंटू क्या dx, भाई क्या हो जाएगा x/4, आई देखो 2 इधर आ जाएगा तो आए क्या अलग अलग कर लेते हैं एक ही साथ, तो 1/8 1 है तो dx, अब माइनस 1/8 और cos 4x और क्या dx, बोलो इतना कंप्लीट है। अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका x/4 माइनस x/8 माइनस 1/8 और cos का इंटीग्रेशन साइन 4x बटा में क्या 4 और प्लस क्या, तो हो गया आंसर x/4 अब माइनस क्या x/8, 8 चौका 32, क्या कोई दिक्कत है क्या, बोलो समझ में आया कि नहीं, आ गया सभी को, कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए अब इसके बाद में आपका क्वेश्चन है, चलो देखो, अब अगर इशारे को नोट करोगे तो फिर इतना ही समय आपको चाहिए, तो हम आपको बोलेंगे कि आज उतार लीजिएगा वीडियो से, ठीक है, नहीं तो ऐसे क्या होता है कि समय तो उतना ही लगता है लेकिन क्वेश्चन कम सोल्व होता है, और आपको ग्रुप में जाता ही है तो आप लोग उससे भी बना सकते हैं कि नहीं। हाँ रात को ना मिस्टेक कर गए थे, 5 बजे डालना था, हम डाले नहीं, तो आज सुबह में डाल रहे हैं। बहुत सारा काम का टेंशन होता है, दिमाग से उतर जाता है। अब देखो कोई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बोर्ड पर देखिए, यहाँ पर लेट i इक्वल टू आई cos QX है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू क्या cos x dx, अब बटा में देखो रूट अंदर साइन एक्स है, केवल बात नहीं करे, रूट अंदर साइन एक्स। अब cos स्क्वायर का फॉर्मूला साइन में होता है, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन में इसको भी चेंज, नीचे हेले है, साइन मानेंगे तो cos आ जाएगा, बस हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो देखो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स और dx और रूट अंदर साइन एक्स, बोलो इतना है, तो हम इसमें क्या मान लें लेट y बराबर साइन मान लें, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos होता है, कॉलम मानिए। अच्छा अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, dy बाई dx, तो बराबर क्या हो जाएगा साइन का cos x, और अभी देखो हाई क्या आ गया, यहाँ पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, और साइन के बराबर क्या y स्क्वायर, और देख लो cos x dx dy, अब बटा में रूट अंदर साइन x है, तो ये रूट अंदर क्या होगा y, बोलो इनमें कोई दिक्कत? तो अभी देखो तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√y dy, और माइनस क्या हो जाएगा y स्क्वायर बटा √y और dy, बोलो होगा, फ्रेश दिख रहा है ना।
और हमारा अक्षर तो बहुत अच्छा है। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, आई नीचे से ऊपर ले जाओ, क्या होगा? y के पावर -1/2। अब विशेष तो आप समझ ही रहे हैं। आई देखो 1/2 पर जाएगा तो 2 में से घटाओ तो 2 दूना 4, 4 में से 1 गया तो कितना होगा? 3/2। तो y के पावर 3/2 और dy। अब देखो ये n वाले पर है तो 1 जोड़ो तो 2 यानी 1/2 आएगा। अब बटा में भी 1/2। इधर क्या आएगा? 5। ये y के पावर 5/2 इधर 5 प्लस क्या आई क्या हो जाएगा? 2। अब y के पावर 1/2 के बदले हम √y लिख सकते हैं। आई देखो 2 बटा इंटू y के पावर अब प्लस y के बराबर क्या है? y के बराबर साइन, तो 2 रूट अंदर क्या साइन x -2/5 और साइन के पावर क्या 5/2 है प्लस क्या? बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? बन जाएगा। तो अब देखो इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, लास्ट क्वेश्चन इतना है। हम लेट मान लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं क्या? देखो लेट आई बराबर ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos x और साइन के पावर क्या है? हाई। साइन के पावर हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन के पावर 4x इंटू साइन x और क्या dx। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? अब देखो साइन के पावर 4 है, एक वर्गमूल क्या निकलेगा बताओ? एक वर्गमूल 1/sin² x और तुम लोग देखो यहाँ बचेगा cos x, यहाँ बचेगा कथी? तो रूट अंदर cos x/sin x क्या होगा? cot x। कथी होगा? तो यहाँ पर हम क्या लिख दे? रूट अंदर क्या cot x। और अब बताओ साइन स्क्वायर का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक स्क्वायर की cosec स्क्वायर x होता है और हाई क्या है? रूट अंदर cot x। और अब बताओ इसमें किसको मानने से कौन आएगा? किसको मानने से डिफरेंशिएशन करने से दूसरा आ जाएगा बताओ? cot की cosec स्क्वायर। cot मानना पड़ेगा क्योंकि cot का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है? cosec स्क्वायर होता है कि माइनस cosec स्क्वायर? तो माइनस कौन बोलेगा? हम। अब देखो यहां पर मान लेते हैं लेट y बराबर cot x और dw/2x तो dy यानी माइनस छठा क्या जाएगा? यानी क्या होगा? cosec स्क्वायर x और क्या? समझ में आया? कोई दिक्कत? अब इतना के जगह क्या डालेंगे? -dy। तो देख लो इधर तो लग रहा है बसरते साथ में नहीं है, तनी झगड़ा हो गया है इसलिए अलग अलग है। अब देखो अब रूट अंदर cot x है तो रूट अंदर cot x है तो क्या होगा? y। आई बेचारा के बदले यहां पर क्या होगा? माइनस पहले आएगा माइनस और y के पावर क्या 1/2 और में 1 जोड़ो तो क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन बताओ। हो जाएगा माइनस y के पावर 1 जोड़ोगे तब 3/2 बटा 3/2 आप प्लस क्या c आई प्लट के 2/3 इंटू y के पावर 3/2 आप प्लस क्या देखो -2/3 इंटू y के मान क्या है? y के मान cot एक का पावर क्या आप प्लस क्या? बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। अब देखो इसी टाइप पर पूरा आपका 19.4 है, यानी कल का क्लास और परसों भी हुआ था ना,
परसों, कल और आज, ये 3 क्लास अगर आप 2 दिन हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, मान लो 2 दिन, तो कल और आज का अगर थ्योरी किए हैं तो 19.4 अब आपका जो है अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। आपका इसके आगे जो है 19.4 बना के लाइएगा परसों की क्लास में। उसका जो भी डाउट होगा आपको लाइन बाय लाइन बता दिया जाएगा। ऐसे डाउट ज्यादा नहीं होगा, 2-3 क्वेश्चन होगा तो होगा, वो भी आप कोशिश कीजिएगा 1-2 बार तो वो भी बन जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो 19.4 आप लोग लिख लीजिए एडब्ल्यू में, और इसको कहां से नोट करना है? वीडियो में से नोट आज कर लेना, हम चेक करेंगे परसों ये भी। नहीं नोट करोगे तो उस दिन बजाएंगे बढ़िया से, कैसे उस दिन तक केमिस्ट्री का क्लास होगा नहीं, है ना? नहीं, केमिस्ट्री का नहीं होगा, रोहित सर नहीं रहेंगे उस दिन। क्या बायो भी नहीं होगा, तो उस दिन हमको मैथ का घंटी, डबल घंटी मिलेगा, आराम से 1 घंटी चेक करेंगे, पीटेंगे। जैसे तुम लोग को आनंद आता है नहीं बना के, वैसे हमको आनंद आता है तुम लोग को पीट के, है कि नहीं? अच्छा मान लो, एक बात नहीं कीजिए, अगर पीटने पर आपको बुरा लगेगा तो फिर इसमें क्या हम कह सकते हैं, है कि नहीं? अगर पीटा जा रहा है तो आप ही के लिए, और डांट भी रहे तो आप ही के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग हमको समझते नहीं है। कौन कौन समझता है बताओ तो? बस देखो 4 बुरा समझता है। एगो कहावत सुने हो, अच्छी किताब और अच्छे इंसान सबको जल्दी से समझ में नहीं आता है, उसको समझने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। बहुत दूर तक जाओगे ना तब उसके बारे में समझ में आता है, तब वो फीलिंग होता है कि वो इंसान हमारे कितना करीब था और वो बुक हमारे कितना करीब था, है कि नहीं? तो आप लोग को पीटते तो ज्यादा हम ही हैं तो पीटते हैं तो आप ही के भलाई के लिए, है कि नहीं? तो समझने की कोशिश करें ना, ठीक है? तो अब आपका नेक्स्ट क्लास होगा, इसको कंप्लीट करके आइएगा, ठीक है?